आपको महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बता दें, जहां महाराष्ट्र में सियासी हलचल इस वक्त खूब तेजी के साथ देखने को मिल रही है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी क्या, एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस वक्त सुनेत्रा पवार के हाथों में कमान जाती हुई दिखाई दे रही है और संभवतः आज वो डिप्टी सीएम की पद की शपथ ले सकती हैं। तो सुनेत्रा पवार ने स्वीकार किया है डिप्टी सीएम बनने का आग्रह, उनसे आग्रह किया गया था, स्वीकार किया जा चुका है। आज शाम 5 बजे शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। तो आज होगी एनसीपी विधायक दल की मीटिंग। इससे पहले आपको याद होगा कि जैसे ही ये खबर सामने आई थी, हालांकि खबर वाकई हर किसी को झकझोर देने वाली, बेहद दुखद वो खबर जब निधन हुआ था अजित पवार का उस विमान दुर्घटना में, लेकिन उसके बाद से ही चर्चाएं तेज हो चुकी थी कि आखिर डिप्टी सीएम का पद किसको सौंपा जाएगा। और इसमें सबसे आगे नाम सुनेत्रा पवार का चल रहा था, क्योंकि पत्नी है वो अजित पवार की। और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की जो जगह खाली होगी, उसकी जगह अब ये माना जा रहा है कि उनके बेटे को आगे किया जा सकता है, यानी सांसद के पद के लिए। विधायक दल की मीटिंग भी आज होनी है और साथ ही विधायक दल की बैठक में लग सकती है अंतिम मोहर। तो सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसी के साथ आज शाम 5 बजे शपथ लेंगे सुनेत्रा पवार। राज्यसभा भेजे जाएंगे पार्थ पवार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि जो जगह वैकेंट होगी सुनेत्रा पवार की राज्यसभा सांसद के तौर पर, ऐसे में उस जगह को फुलफिल करेंगे, यानी उसकी भरपाई करेंगे पार्थ। उन्हें भेजा जा सकता है राज्यसभा। पार्थ पवार, अजित पवार सुनेत्रा पवार के बेटे, और अजित पवार की जो भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिली और जो पद उन्हें दिया गया था डिप्टी सीएम का, वो डिप्टी सीएम की अब कमान संभालती हुई देखी जाएंगी सुनेत्रा पवार। और सुनेत्रा पवार को क्या महाराष्ट्र की जनता का वो भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल पाएगा जो अजित पवार के साथ हमेशा से देखने को मिला। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके। मुरारी, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आज पूरी तैयारियां की जा चुकी है, शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि डिप्टी सीएम की कुर्सी अब सुनेत्रा पवार संभाल रही है, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, सुमित्रा पवार, जय पवार जो है मुंबई दाखिल हो चुके हैं। वो अजित पवार के उसी बंगले पर है जहां अजित पवार रहते थे। तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और सारी चीजें साफ तौर पर स्पष्ट कर दी थी, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि 2 बजे जब बैठक होगी उसमें विधायक दल का नेता जो है वो सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा और तकरीबन 5 बजे के आसपास जो है भवन में जो है राज्यपाल के समक्ष उन्हें उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाएगा। जी ठीक है। कयास और कई सारे चल रहे थे, सुनेत्रा पवार के अलावा भी और कुछ नाम चल रहे थे। सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगने की जो खबर सामने आई है, इसके पीछे की कोई मुख्य वजह या सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पत्नी भी रही है अजित पवार का, उनका कार्यकाल भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो उन्हें वो सारी भूमिका पता है कि डिप्टी सीएम के एक पद अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है? देखिए, सुनेत्रा पवार जो है कि स्वर्गीय अजित पवार की धर्म पत्नी थी। 6 बार वो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो किस तरीके के काम होते थे, काम करने की किस तरीके की शैली होती थी, क्या प्रणाली होती थी, ये सारी चीजें वो बाखूबी समझती और जानती थी। राज्यसभा में भी वो एक सांसद के रूप में जा रही है, तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझी। और शायद यही वजह था कि जो अजित पवार का सपना था, जो अजित पवार की जो नई एनसीपी खड़ी की गई थी, वो कहीं बिखरे न। जो अजित पवार के जो नेता है वो यहाँ से वहां कहे कि दरबदर की ठोकर खाने की स्थिति न बने, ऐसी स्थिति में सुनेत्रा पवार ने निर्णय लिया है। क्योंकि जब उनसे पार्टी के जो 4 जिम्मेदार नेता थे, छगन भुजबल जिस तरीके से गए और लगभग 2 बार 3 बार एक दिन में मुलाकात होती है और सुनेत्रा पवार को ये बताने की कोशिश की जाती है कि दादा की जो विरासत है, अगर आप उसे नहीं संभालते हैं जी, ये बागडोर किसी और के हाथ में जाती है तो पार्टी भी बिखर सकती है। और ये दादा ने बहुत मेहनत से इस पार्टी को बनाया। तो शायद लेकिन मुरारी खबरें ऐसी भी थी, बाद सुनेत्रा पवार ने अटकलें ये भी थी
कि जिस तरीके से नगर परिषद चुनाव के लिए वो जगह जगह पर जा रहे थे अजित पवार, और उसके बाद से वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इन चुनाव के समाप्त होने के बाद ही दोबारा उनकी वापसी हो सकती थी एनसीपी में। शरद पवार के गुट के साथ वो हाथ मिला सकते थे अजित पवार। तो क्या ये जो अटकलें लगाई जा रही थी उस दौरान, क्या इन अटकलों को बढ़ावा देने का काम आगे भी किया जाएगा अगर सुनेत्रा पवार को ये जिम्मेदारी दी जा रही है डिप्टी सीएम की? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से विलय की बातें कही जा रही थी कि विलय हो जाएगा, चाचा भतीजा फिर एक बार आएंगे, इस पर अभी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा जो है किसी भी गलियारे में नहीं चली है, मानो कि ठप हो चुकी है। अब महाराष्ट्र में एक नई राजनीति, एक नई सियासत देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक पहली बार जो है कोई महिला उप मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र में बनेगी। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पार्थ पवार को भेजकर सुनेत्रा पवार की जगह को भरा जा रहा है, उनके छोटे बेटे जो यश पवार है, उन्हें भी मुंबई आज सुनेत्रा पवार के साथ आए हुए हैं, उन्हें भी इस सरकार में, इस पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की वजह ये कि अजित पवार का जो परिवार है वो परिवार ही पार्टी को आगे बढ़ाए, केंद्र से लेकर राज्य तक पवार परिवार का ही दबदबा रहे। जी ठीक है मुरारी, एक बात ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि विधायक दल की मीटिंग भी बुलाई गई है और इसमें ये माना ये जा रहा है कि अंतिम मुहर लग सकती है इसी विधायक दल की मीटिंग में। तो मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि क्या हर किसी की तरफ से सुनेत्रा पवार के नाम पर मुहर लगाने की पूरी तैयारी है, या कहीं किसी तरीके का मनमुटाव इस नाम को लेकर के, या कोई और नाम प्रस्तावित किया जा रहा हो, ऐसी कोई खबरें भी हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से अजित पवार का निधन हुआ है, उससे लेकर के पार्टी में जो नाराजगी थी, जो तनातनी चल रही थी, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में साफ तौर पर नाराजगी दिखी थी कि सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल का खेमा एक तरफ था और नवाब मलिक और दो एक नेताओं का जो खेमा था वो एक तरफ था, और यही वजह था कि बीजेपी के साथ गठबंधन बीएमसी चुनाव में नहीं हो पाए थे। लेकिन सुनेत्रा पवार का नाम सामने आने के बाद पार्टी के अंदर कोई कलह अभी तक नहीं देखी जा रही है। जी ठीक है मुरारी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम